रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करूं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है, जो इस बार शनिवार को पड़ रही है, इसी अमावस्या तिथि में सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। तो उनके जन्म की पावन कथा हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। सुखदेव जी महाभारत काल के मुनि थे और वे वेद व्यास जी के पुत्र थे। बचपन में ही ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वन में चले गए और इन्होंने ही परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी की पावन कथा को श्रवण कराया था। श्री सुखदेव जी व्यास जी से महाभारत भी पढ़ा था और उन्हें देवताओं को भी श्रवण कराया था। ये मुनि कम अवस्था में ही ब्रह्मलीन भी हो गए थे। सुखदेव जी संतों को कथा सुनाते हुए सुखदेव के जन्म के बारे में यह कहा जाता है, सुखदेव जी महाराज के जन्म के विषय में ये कहा जाता है कि ये महर्षि वेद व्यास जी के पुत्र थे। एक बात यह है कि यह 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और भगवान शिव पार्वती को जो अमर कथा सुना रहे थे, पार्वती को कथा सुनाते सुनाते नींद आ गई और उसकी जगह वहां बैठे हुए सुख ने पुकारी भरना प्रारंभ कर दिया था। जब भगवान शिव को यह बात पता हुई, तब उन्होंने सुख को मारने के लिए दौड़े और पीछे से त्रिशूल छोड़ दिया और सुख जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह वेद व्यास जी के आश्रम में गया। सूक्ष्म रूप बना करके उनकी पत्नी के मुख से प्रवेश किया और गर्भ में जाकर के निवास करने लगा। वहां उनके गर्भ में वह रहने लगे। ऐसा कहा जाता है कि यह 12 वर्ष तक बाहर ही नहीं निकल करके आए, 12 वर्ष तक मां के गर्भ में ही बने रहे। और जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर के इन्हें आश्वासन दिया, तब वह बाहर निकलने के लिए तैयार हुए और तभी ये मां के गर्भ से बाहर निकले, व्यास के पुत्र कहलाए और गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण सब कुछ का ज्ञान प्राप्त हो गया। जन्म लेते ही ये बाल्यावस्था में थे, तप हेतु आगे ऐसी संसार से विरक्त भावनाएं थी, परंतु बाल्यावस्था भाव से रोते हुए व्यास जी उनके पीछे पीछे भगे। मार्ग में एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थीं। उन्होंने सुखदेव जी महाराज को देखा। अपनी अवस्था का ध्यान न रखकर सुखदेव जी का आशीर्वाद लिया, लेकिन सुखदेव के पीछे मोह में पड़े व्यास जी सांसारिक विरक्त से सुखदेव जी महाराज ने तप प्रारंभ कर दिया। जिस जगह सुखदेव जी महाराज ब्रह्मलीन हुए, वर्तमान में वह स्थान हरियाणा में कैथल गांव के सजूमा में स्थित है। तो इस तरह से वेद व्यास जी महाराज के, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का यह पावन प्राकट्य जयंती महोत्सव भी है। आज के दिन सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ था, जिन्होंने परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का रसास्वादन कराया था। तो मित्रों, आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश, महामृत्युंजय जप, दुर्गा सप्तशती पाठ, सतचंडी पाठ, नवचंडी पाठ इत्यादि, गृह प्रवेश इत्यादि कोई भी अनुष्ठान आप कराना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।